हेलो फ्रेंड्स, एम ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इनके गुप्ता। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो आइए इस प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 1 में देखते हैं, जो कम्पिटिटिव में है के लिए है। कम्पिटिटिव अर्थात बैंक, रेलवे, एसएससी इस सब के लिए जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉफिट एवं लॉस। तो पहला पॉइंट प्रॉफिट और लॉस का होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, जिसे कहते हैं सीपी, शॉर्ट में सीपी, कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य, वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है जिस मूल्य पर खरीदी जाता है। इसके बाद आता है विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। इसके बाद एक और पॉइंट आता है ऊपरी व्यय। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग कुछ वस्तु खरीदते हैं तो उसको रख रखाव में, उसके भाड़ा में, ये सब में क्या होता है, या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कुछ पैसे का खर्च होता है। ऐसा ही जो है कुछ जो है बेचने में भी ऐसा होता है, तो हम उसे ऊपरी व्यय कहेंगे। ऊपरी व्यय कहेंगे अर्थात बिक्री केंद्र तक लाने तथा रख रखाव का खर्च। इसके बाद है अगला पॉइंट में चलेंगे लागत मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदा जाता है उसके बाद वही ऊपरी व्यय, जो उसके रख रखाव, किराया, भाड़ा, इस सब में जो खर्च होता है वो, यानी कि क्रय मूल्य और ऊपरी व्यय को जो हम जोड़ देते हैं तो उस वस्तु का लागत मूल्य मिल जाता है। अब इसके बाद चैप्टर में मेन पॉइंट इस वीडियो का था प्रॉफिट और लॉस का। तो प्रॉफिट और लॉस जो होता है वह हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। प्रॉफिट लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। इसके बाद आता है उसमें बट्टा। कभी कभी क्या होता है जो कि दुकानदार कुछ वस्तु का मूल्य अंकित कर देता है और लिख देता है कि इस पर इतना % का हम छूट देंगे, तो वह उसका बटा कहलाता है। तो आइए अब हम लोग इसके क्वेश्चन बनाने में कुछ फार्मूला का जो प्रयोग होता है उस फार्मूला का देखते हैं। तो लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अर्थात लाभ तभी होगा जब खरीदा हुआ दाम कम होगा और उससे ज़्यादा दाम में बेचा जाएगा। उसी प्रकार लाभ का जस्ट उल्टा हानि हो जाएगा, यानी हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये तो साधारण में हम लोग समझ लिए। कभी कभी या अन्य जगह पर भी क्या होता है, पूछता है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और बटा में क्रय मूल्य। जैसे ही प्रतिशत पूछेगा तो 100 से गुना करेंगे। इसका अगला पॉइंट, जैसे ही अगर हानि प्रतिशत अगर पूछ दिया जाए तो हानि प्रतिशत बराबर
हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सेम वही फॉर्मूला डालेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और बटा में क्रय मूल्य, क्योंकि अगले पॉइंट में पढ़े थे कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। फिर प्रतिशत कहा तो 100 से गुना कर देंगे। आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी 80 रुपये की वस्तु को 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब दोस्तों लाभ प्रतिशत लाने के लिए क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, तो यहाँ दिया हुआ है क्या, सीपी कॉस्ट प्राइस 80 रुपया, एसपी सेलिंग प्राइस 100 रुपया। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 100, क्रय मूल्य 80 और बटा में क्रय मूल्य 80 और 100 से गुना कर देंगे। 4 5 कट गया, 20 चौक 80, 20 5 100। इसके बाद 100 में से 80 जो घटेगा तो 20 बटा में 4 और गुना में 100 काट देंगे। 4 पंचे 20, 5 गुने 5 यानी 25 रुपया, 25% जो हो गया इसका लाभ हो गया, 25% लाभ हो गया। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कि यदि किसी 100 रुपये की वस्तु को 80 रुपये में बेच दिया जाए तो लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि होगा। अब दोस्तों एक बात यहाँ याद रखना है कि यहाँ वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और इसे 80 रुपया में बेच दिया जाता है, अर्थात क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। यहाँ तो हमेशा जो है हानि होगा। सीपी 100, एसपी 80, तो यहाँ क्या होगा, हानि होगा। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। 100 तो कट गया, अर्थात इसमें 20% का हानि हो गया। एक और इसका फॉर्मूला लेते हैं। एक और फार्मूला लेते हैं दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर या इसका कुछ, हाँ दूसरे नंबर में चलेंगे, यह पहला नंबर का फार्मूला था। दूसरा नंबर में लेते हैं, यदि किसी x रुपये की वस्तु को
यदि किसी 100 रुपये की वस्तु को y% लाभ पर बेचा जाए, y% लाभ पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत या विक्रय मूल्य, ले लीजिए विक्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो उसका विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 प्लस y बटा में x और गुना में 100 हो जाएगा। इसका विक्रय मूल्य 100 प्लस y बटा में 100 और गुना में x होगा दोस्तों, गुना में x होगा। यही अगर हानि अगर कहेगा तो हानि में y घटा देंगे, हानि में y घटा देंगे, और लाभ जब कहेगा तो y% जोड़ देंगे। इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि 1000 रुपये की साइकिल को 1000 रुपये की साइकिल को कितने में बेचा जाए ताकि कितने में बेचा जाए ताकि 15% लाभ हो। अब क्या कह रहा है कि अगर 1000 रुपये की साइकिल को कितने रुपए में बेच दिया जाए ताकि 15% का लाभ हो, यानी कि क्रय मूल्य दे दिया है और लाभ प्रतिशत दे दिया है, हमें विक्रय मूल्य लाना है। तो बस यही फार्मूला का यूज करना है दूसरा नंबर का, कि विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस y% लाभ का क्या हो जाएगा 15 बटा में 100 और गुना में क्रय मूल्य को हम गुना करते हैं। अब इसको काट देंगे, कितना हो गया, इसके गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 115 गुने 10 यानी 1150 रुपया, यह इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो दोस्तों अब यह जो था सिंपल फॉर्म था, इसका अगला वीडियो का चर्चा जो हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।